और कैसे रही आपकी ये जर्नी? बढ़िया थी। अब काफी अच्छा लग रहा है। पहले अच्छा तो लग रहा है लगता था। काफी? हाँ। मार्क्स में भी अच्छा। काफी उतार चढ़ाव रहते थे, लेकिन अब अच्छा लग। आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट में सदाशेर से रहने वाली हूँ। अच्छा। मम्मी पापा को अभी कैसा फील हो रहा है ये रिजल्ट आने के बाद में? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या कहना चाहोगे आप और इसके लिए, रिजल्ट के बाद? बस मैं तो इतना ही मानती हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे आप जैसे गुरु मिले, जिन्होंने मुझे इतनी ऊंची सफलता पे पहुंचाया। अभी रिजल्ट्स आने से पहले कैसा फील हो रहा था आपको? 12-11 बजे जो रिजल्ट्स आई थी, कैसा फील हो रहा था? उससे हम्म। पहले कैसी फीलिंग थी आपके मन में? मतलब पॉसिबिलिटी तो पता ही थी, और अच्छा फील हो रहा था काफी। तो आपके मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन रहा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की एंड सर ने आपको इतना मोटिवेट किया, कैसा था उनका रिएक्शन इस बारी? वो तो फूला ही नहीं समा पा रहे थे, सबको बता रहे थे हो गया, इसका हो गया। बहुत खुश हो रहे थे। पढ़ाई में इसका मतलब ये था कि मेहनती थी, मेहनत करती थी और सिंसियरिटी सबसे ज्यादा थी कि सिंसियर रह के पढ़ाई करती थी। तो सिंसियरिटी भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सिंसियरिटी और रेगुलरिटी है जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सिलेक्शन में। तो वो इसमें थी, मतलब प्रांजल में थी ये बात। तो क्या तुम्हारे जब फर्स्ट टाइम जब आपने प्रिपेयर किया तो अ, जब नहीं हुआ उसके बाद में क्या थॉट्स आए थे दिमाग में? ऐसे लूजर वाली सी फीलिंग आ रही थी कि हुआ नहीं। और फिर पापा कह रहे थे आयुर्वेद कर ले। फिर मैंने भी अच्छा। सोचा हाँ, आयुर्वेद कर लेती हूँ, फिर उसके साथ तैयारी कर लूंगी, क्या पता होना होगा तो। फिर आपने गाइड अच्छा। दिया तो उसका मैंने फिर से ड्रॉप लिया। तो क्या मैसेज देना चाहोगी बच्चों को इसके बारे में? भाई जो बच्चे जैसे मान लो नीट 2022 में अपियर हुए और कुछ ही मार्क्स से मान लो रह गए या कुछ कमियों की वजह से रह गए, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? इतना ही चाहूंगी कि जो पिछली बार गलतियां की उन्हें ना दोहराएं। सब सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे और अपने टीचर्स के नोट्स पर और टीचर्स पर विश्वास रखें। कोई भी समस्या आए तो अपने टीचर्स से साझा करें। मेरा जी एक मैम। सवाल है आपसे कि अभी आप इतने साल से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, इतनी अच्छी प्रिपरेशन की, ऐसे क्या चेंजेस आपने किए अपने प्रिपरेशन में ताकि इस साल आपका इतना अच्छे से रिजल्ट क्लियर हो? आप कुछ ऐसी चीजें होंगी ना जो आपने नोटिस की होंगी कि आई विश मैंने ये चीज किया होता और इस बार ही आपने किया जिसकी वजह से आपके रिजल्ट इतने अच्छे हैं। ऐसी कौन सी चीज है? इस बार मैंने ज्यादा बर्डन नहीं लिया। इस बार मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ हो ही जाएगा, क्योंकि सर ने इतना मोटिवेट किया था। तो मैंने इंजॉय करके पढ़ा। तो बर्डन नहीं लेने की वजह से मुझे लगता है काफी इम्प्रूवमेंट आया। प्रांजल, जैसे एक मैसेज, जैसे बच्चों में आपने जो भी पढ़ाई की, पढ़ाई के दौरान कई बार बीच में मार्क्स अप डाउन होते थे, क्या हम्म। उसमें कई बार अपने आप को ऐसा लगता था पता नहीं होगा नहीं होगा? कई बार मेरे को जब आप आके बीच में बोलती थी कि सर पता नहीं होगा नहीं होगा क्या है, इस टाइप का मतलब, तो उस टाइम पे कैसा फील होता था मतलब? हाँ, क्या? जिस दिन पेपर देखते थे उस दिन काफी लो फील हो जाता था। लगता था पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि कई बार बहुत कम चले जाते थे मार्क्स। तो तब उस सिचुएशन से बच्चे बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया और आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? जिस दिन रिजल्ट आता था तो उस दिन तो पढ़ाई होती नहीं थी। उस दिन मैं आराम से घूमती थी फ्रीली और नींद अच्छा। पूरी करती थी। और फिर एक दो दिन दिल पे रहता था, फिर धीरे धीरे फिर मैं उसको भूल के फिर आगे की वापस अगले पेपर की तैयारी के लिए जुट जाती थी। मतलब ये कि आप ये कहना चाहोगे कि जैसे टेस्ट के बाद मान लो टेस्ट में उस दिन अच्छा टेस्ट नहीं हुआ या जो भी है वट, उन चीजों को भूल के और नेक्स्ट टेस्ट के लिए मतलब सेम डे या अगले दिन से स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन के लिए? हाँ, मतलब उस दिन मतलब जो आपने पेपर दिया उसका बस एनालिसिस करो।
गलतियां जो हुई है उस पे कौन कौन कितनी कितनी सिली मिस्टेक्स की है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, बस उसको देखो और फिर नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी के लिए जुट जाओ। कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहते हो आगे जो भी एस्पिरेंट्स आने वाले हैं, कि जो बहुत अलग लगता है कि ये एक बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे बच्चे नहीं रखते हैं अपने दिमाग में, जैसे हम कहते हैं ना, रिवीजन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसी कोई एक छोटी सी चीज होगी जो आप चाहते हो कि हर स्टूडेंट को करनी चाहिए? व्हाट इज दैट वन थिंग? और सबको एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, पढ़ाई को बर्डन नहीं लेना चाहिए, हर टॉपिक को आराम से समझना चाहिए और नहीं आए तो बार बार क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखनी चाहिए और बर्डन तो बिल्कुल नहीं लेना। और जितने मॉक टेस्ट में मार्क्स आते हैं तो उनसे डिमोटिवेट नहीं होना है, मार्क्स से सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मार्क्स को देखना है। जब आप फ्री माइंडेड एंजॉय करके पढ़ते हैं तो फिर अपने आप रिजल्ट आता है। तो जब एक बार जब मन बना चुकी थी कि मुझे आयुर्वेद में जाना है, चले जाना है, और उसके बाद वहाँ वहाँ मतलब एडमिशन ले लेती, और अभी जब सेलेक्ट होके एमबीबीएस पे जा रही है, तो क्या दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस, कैसा लग रहा है? मतलब कि मैं उस टाइम पे ले लेती तो क्या होता, और मतलब इस टाइप की क्या फीलिंग्स में चेंजेस है दोनों में? हाँ, अगर मैं उस समय आयुर्वेद में ले लेती तो फिर एक थोड़ा तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता, मुझे लगता है कि मैं एमबीबीएस कर ही नहीं पाई, मेरे में इतनी योग्यता थी ही नहीं और बाकी के फ्यूचर के कंपटीशन के लिए शायद मैं लो कॉन्फिडेंस फील करती। उस बिल्कुल समय बस बिल्कुल। सोच ही लिया था, फिर आपने फोन किया था, आपने समझाया नहीं मुझे पूरा विश्वास है, तो आपने मुझ पे अपने मुझसे ज्यादा विश्वास दिखाया तो फिर मुझे भी थोड़ा विश्वास है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद पेरेंट्स का जो, मम्मी पापा का जो रिएक्शन था, जैसे मैंने बोला आपको वही आप कर लोगे, इस बार हो जाएगा, तो उसके बाद मम्मी पापा का रिएक्शन कैसे चेंज हुआ मतलब? हम्म, मम्मी तो तुरंत मान गई थी। मम्मी अच्छा बोली हाँ सर को विश्वास है, मुझे भी विश्वास है, लेकिन पापा माने नहीं थे। अच्छा। पापा बोलते थे फिर? कि एज बढ़ती जा रही है, इतने ड्रॉप थोड़ी न लेते हैं, अच्छा। कि आयुर्वेद कर ले, अपने डॉक्टर तो वैसे भी लग जाएगा। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप और इसके लिए, रिजल्ट के बाद? बस मैं तो इतना ही मानती हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे आप जैसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे इतनी ऊंची सफलता पे पहुंचाया। आप ही का विश्वास था जिसके कारण मैं पहुंच गई, वरना मैं तो सोच रही थी कि मैं आयुर्वेद ले लूं, लेकिन फिर अच्छा। आपने फोन करके कहा कि नहीं एमबीबीएस ही करनी चाहिए, फिर आपने मम्मी पापा को भी मनाया कि ये कर सकती है, इसे कुछ और जरूरत नहीं है, तो अभी जो भी हूँ मैं आप ही की वजह से हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, तो सर का रोल कैसा रहा आपके पूरे प्रिपरेशन में? सर का जैसे कुमार अपने घड़े को बनाते सर ने उसी तरीके से मेरे जीवन को मतलब अभी तक बनाया है। ओके। और सर मैं सर ने, चाहूंगी सर जिंदगी भर ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे। पर ऐसा क्या बिल्कुल बिल्कुल। था एक सर की बातों में कि आपको लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए ये चीज? ऐसी कौन सी बात अलग लगी सर में? लाइक सर की ऐसी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कि सर ने एकदम मतलब इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं और मैं एक एवरेज स्टूडेंट, फिर भी सर ने इतना ध्यान दिया और सर ने इतना फोकस रख के हमेशा समझाते थे। ऐसा हर कोई टीचर करता नहीं है। जनरली तो मैंने तो देखा है इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे थे तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, पर सर हर बच्चे पे ध्यान देते थे, हर सबकी परेशानी सुनते थे और फिर समाधान करने की कोशिश करते थे और फिर बहुत मोटिवेट भी करते थे। मैं उनकी बातों से ऐसे उत्साह बढ़ जाता है, वो इतने अच्छे से बोलते हैं। सर, आप बताइए प्रांजल, कैसा रहा पूरा पूरा जो भी आपने प्रिपरेशन किया अभी तक नीट का, हाउ पूरा जर्नी कैसा था? काफी सारे इमोशंस होंगे, काफी बार ऐसा हाँ, फील हुआ रहेगा कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? बहुत अप स्लो एकदम हार्ट बीट की तरह ग्राफ चलती थी, कभी बहुत हाई चले जाते थे और फिर अचानक से बहुत डाउन चले जाते थे मार्क्स। तो जब भी आप लो फील करते थे,
तब आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? सर तो थे ही, सर तो आपके सबसे बड़े मोटिवेटर रहे थ्रू आउट। हम्म। इसके अलावा आप अपने आप को घर पे आपके मम्मी पापा कैसे आपको, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी रखना थोड़ा मुश्किल होता है जब आपके मार्क्स लो आते हैं, तो वो आप कैसे? दोनों में मोटिवेशन चाहिए होता है, जब हाई आते तब भी चाहिए होता है, जब लो आते तब भी चाहिए होता है। एकदम सही तो कहा। लो आते थे तब मैं समझाती थी कि ऐसे दिल पे नहीं लेना, अगली बार अच्छे आ जाएंगे, और मेहनत करना, बस यही चलता था। और हाई आते थे तब तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी कि हाँ मुझे ज्यादा उड़ना नहीं है, अभी तो मेहनत शुरू हुई है। बिल्कुल अभी बिल्कुल, और ज्यादा ये एकदम मेहनत परफेक्ट बात करनी है। तो वो बैलेंस मार्क्स। ढूंढना जरूरी है एक एस्पिरेंट को। हाँ, बैलेंस होना चाहिए, न ज्यादा खुशी और न ज्यादा दुख। बिल्कुल। तो और कोई एस्पिरेंट के लिए आप कुछ वर्ड्स आप कहना चाहेंगे, कुछ चीजें जो आप चाहते हो कि, क्योंकि आपका जितना एक्सपीरियंस रहा है, यू आप काफी सारी चीजें आपने एक्सपीरियंस किया, आपने लो भी एक्सपीरियंस किया, आपने हाई भी एक्सपीरियंस किया है। ऐसे पॉइंट पे भी आप आए थे जहाँ पे आपने सोचा कि नहीं मैं आयुर्वेदिक कर लेती हूँ, राइट? ऐसे जब इमोशंस आते हैं, ऐसे जब चीजें होती हैं, तो एक मोट जैसे आपने कहा कि सर आपके सबसे बड़े मोटिवेटर थे, राइट? तो माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है इसमें, कि इस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए? क्या लगता है आपको, माइंडसेट प्लेज अ ह्यूज रोल यहाँ पे? हाँ, माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। आपको अपने आप को ऐसे समझाना पड़ता है खुद की, हाँ कि तुम कर सकती हो। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना बहुत जरूरी है कि इस बार कम आ गए तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। तो माइंडसेट रखें, हर पेपर में एकदम माइंडसेट बना के जाना होता है कि हाँ मेरे मिनिमम इतने आ जाएंगे। पूरा ऐसे नहीं सोच के जाना होता कि इतने तो मैं ले आऊंगी। अगर अपन उतने टारगेट पूरा सोच के जाएंगे तो अपन अचीव नहीं कर पाएंगे, तो बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करेंगे। और दूसरों से कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी किसी से कम आ जाए तो फिर भी अपन वैसे अपने इम्प्रूव होते हैं, लेकिन अपन फिर भी खुश नहीं हो पाते। तो हमेशा अपने आप से कंपटीशन रखना है कि हाँ मैंने इस बार इतना किया, अगली बार मुझे इसमें से इम्प्रूव करना है। बिल्कुल एकदम करेक्ट। हाँ, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन प्रांजल, आई एम वेरी हमारी हैप्पी। तरफ से थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। वी आर थैंक वेरी यू ठीक है प्राउड बेटा, ऑफ यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, आपने इतनी अच्छी मेहनत की। प्राउड ऑफ यू बेटा प्रांजल, और कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सर। सर ओके बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू, आप आपके इतने अच्छे थैंक्स स्टूडेंट्स मैम, हैं। थैंक्स मैम। नहीं मैम, ये सिंसियर स्टूडेंट थी, और ऐसे स्टूडेंट आगे और भी सेलेक्ट होते रहेंगे, सर इतना आप विश्वास है जैसे हमें। एजुकेटर रहेंगे, प्रांजल जैसे स्टूडेंट रहेगी तो डेफिनेटली होगा। बिल्कुल मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू।